डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो हम अपनी गुफ्तगू को जिस फ्लो में लेके जा रहे थे, इम्यूनाइजेशन, हिफाजती टीके या हिफाजती कतरे गोलियां हेपेटाइटिस के क्या अवेलेबल है मार्केट में, ताकि प्रिवेंशन मुक जाए फिर उसके बाद इलाज? जैसे हमने आपको पहले बताया कि हेपेटाइटिस की जो मशहूर वैरायटीज़ पाकिस्तान को और दुनिया में इफ़ेक्ट करती हैं और इन्फेक्ट करती हैं वो 5 हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पीले यरकान की किस्में हैं और बी, सी और डी जो है वो काले यरकान की किस्में हैं। इनमें से सिवाय सी के बाकी सब की वैक्सीन है। सिवाय सी के बाकी चारों की वैक्सीन है। जो हेपेटाइटिस ए है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की डिजीज़ है और उसके लिए हेवरिक्स नाम की वैक्सीन है। जब स्कूल गोइंग रश में बच्चे गैदरिंग में जाना शुरू हों और फैमिली स्कूल में भेजना शुरू हों तो तब लगवानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री भी मिलते हैं? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में शामिल है। जो हेपेटाइटिस सी है वो उस पर अभी तक वैक्सीन नहीं आई क्योंकि उसकी मल्टीपल जीनोटाइप्स हैं। वो जितनी जीनोटाइप हैं उनके किसी एक के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाते हैं तो वो क्रॉस जीनोटाइप इफ़ेक्टिव नहीं है। उस पर काम हो रहा है, शायद फ्यूचर में कभी आ जाए। जो बी और डी है, डी सिर्फ उन्हीं को होता है जिनको बी हो, तो अगर आप बी के लिए वैक्सीनेट हो गए हैं तो डी आपका प्रिवेंट हो गया है। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इंटरनेशनली और नेशनली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक तरह से कहे कि बी एंड डी तो वैसे ही निकल गया, सी की हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, पूरी दुनिया में जो है उस पर एग्जैक्टली हो रही है। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं आया, एक्चुअली सबसे मेजर जो इस तरह की चीजें होती हैं वो हमारे जैसे ममालिक में ही पहले आती हैं। एग्जैक्टली। और ए और ई क्योंकि पुअर सैनिटेशन और इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मसले हैं तो वो अभी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है। उनकी इकट्ठी वैक्सीन भी है, ट्विनरिक्स के नाम से मिलती है, और ए और ई की अलग-अलग वैक्सीन भी हैं।